एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2022। आप सभी को साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि साल 2022 आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहे, पर्सनल फ्रंट पे भी और आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रंट पे भी। गाइस, साल 2021 तो निकल चुका है, तो उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना नहीं है, सोचना नहीं है। बस अपने को फोकस करना है करंट यानी कि आज के दिन में, और जो आने वाला कल है उसके ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि साल 2022 हम सभी के लिए बेहतर रहे। और गाइस, साल 2021 में आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। मैंने इतना उम्मीद नहीं करा था। मैंने उम्मीद किया था कि गाइस हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर वो 1000 के आसपास में होगा, क्योंकि 6 महीने ही हुआ है मुझे चैनल स्टार्ट करे हुए। और अभी तक देखे तो 1500 से ज्यादा हो चुका है। तो गाइज ये 500 एक्स्ट्रा हो चुका है, और ये सभी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है। तो गाइज आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और गाइज साल 2022 में मैंने टारगेट बनाया है कि यार 10,000 के आसपास में ये सब्सक्राइबर बेस को लेके जाऊं। तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए गाइज, ताकि हमारा यूट्यूब फैमिली जो है वो ग्रो हो सके एकदम अच्छे से। और गाइज बात रही कंटेंट का, तो इसके लिए मैं आपको एकदम प्रॉमिस करता हूं कि कंटेंट बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा। और गाइज जो कंटेंट है वो रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट एंड पर्सनल फाइनेंस से ही होगा। तो इन 3 टॉपिक्स पे ही हमारा कंटेंट होगा, और क्वालिटी कंटेंट मैं दूंगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो गाइज मैं सी जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल इन्वेस्टर प्राइड पे। और गाइज आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए साल 2022 के लिए। तो देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। और हम लोग एक तरीके से म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वही बना देंगे आज के इस वीडियो में गाइज। तो हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप 4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और गाइज ईच कैटेगरी में हमने 3 म्यूचुअल फंड को लिया हुआ है, और तीनों में से एक सिलेक्ट करेंगे, और एट द एंड हमारा एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो आपके लिए एक रेडीमेड पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा, और आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपने साइड से अपना एनालिसिस रिसर्च करें। तो गाइस चलिए बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर। सो गाइज हमने 4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को कवर करा हुआ है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो पहले जो बात करेंगे वो होगा आपका लार्ज कैप। गाइज मैं एक बात बता दूं आपको कि चारों ही कैटेगरी यानी कि लार्ज कैप, फ्लेक्सी, मिड एंड स्मॉल कैप में से हम एक एक फंड चूज करेंगे। और हमने जो लिया हुआ है टोटल 3 फंड्स लिया है इच कैटेगरी में, और तीनों ही फंड में से एक फंड चूज करेंगे। सो गाइज एट द एंड हमारे पास 4 फंड हो जाएगा इच कैटेगरी में से। लाइक लार्ज कैप में से एक हो जाएगा, फ्लेक्सी में से एक रह जाएगा, मिड कैप में से एक रह जाएगा, और स्मॉल कैप में से एक रह जाएगा। तो देखा जाए तो आपके लिए एक रेडीमेड पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। तो गैज अगर आप एक रेडीमेड पोर्टफोलियो के लिए देख रहे हैं तो गैज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाएगा यहाँ पे अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक देखें, ताकि आप जान सकें इन चारों कैटेगरी के जो फंड के ऊपर जो हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो गैज मैं बहुत ही क्विक एंड सिंपल रखूंगा, क्योंकि अगर डिटेल में बात करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैंने इस कैटेगरी में इंडिविजुअल वीडियो बना रखे हैं, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उस वीडियो में। तो गैस पहले स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप फंड से। तो यहाँ पे हमने 3 फंड ले रखा है, एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मीर एसेट लार्ज कैप फंड। तो यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो एंड फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये देखेंगे, और इसके बेसिस पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो गैस परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप का लास्ट 1 ईयर की देखें तो गैस ये 22.12% है, बेंचमार्क 26% एंड कैटेगरी एवरेज 26.8%। वहीं लास्ट 5 ईयर की बात करें गैस तो 21.79%, बेंचमार्क इंडेक्स 17.57% एंड कैटेगरी एवरेज आपका 16.68% का है। एंड सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 17.17%, बेंचमार्क इंडेक्स 10.47% एंड कैटेगरी एवरेज 16.29%। तो यहाँ गाइस अगर लास्ट 1 ईयर में देखें तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि लास्ट 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन में ये फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। अब बात करते हैं गैस कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। तो ये फंड का देखें तो लास्ट 1 ईयर में 26.18% का रिटर्न है, बेंचमार्क इंडेक्स आपने देखा 26% एंड कैटेगरी एवरेज 26.8%। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 20.79% एंड सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 15.88%। तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस की बात करें तो इन लाइन विथ बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट सिंस इंसेप्शन की बात करें तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है।
तो ये रही बात कही जाए आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। बात करते हैं मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का। तो इसका लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो ये 28.42%, लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 18.82% एंड सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 18.15%। तो कैसे ये लास्ट 1 ईयर में तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर रहा है एंड कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है। लास्ट 5 ईयर की बात करें गैस तो ये 18.82%, अगेन ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है एंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एंड सिंस इंसेप्शन भी देखे गए तो यहाँ भी अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही बीट कर रहा है। तो इन टर्म ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो मीरे एसेट लार्ज कैप फंड ज़्यादा बेहतर दिख रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड से एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड से। बट गाइज हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं जाएंगे, अदर एस्पेक्ट है उसको भी कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो AUM है वो है आपका 33,518.88 करोड़। वहीं कैनरा रोबेको की बात करें तो यहाँ पे 5,208.28 करोड़ एंड मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का देखें तो 29,960, अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास का है। तो गाइज इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो कैनरा रोबेको ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइज तो यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको सबसे बेहतर दिख रहा है क्योंकि एक कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है अपने इन्वेस्टर से। वहीं बात करें गाइज अब फंड का जो रिस्क रेशियोज है उसके ऊपर, तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे अच्छा दिख रहा है 15.3% का। शार्प रेशियो की बात करें गाइज तो एक्सिस ब्लू चिप का 1.04% है एंड जेंसन अल्फा देखें तो 3.7% का है। वहीं गाइज बात करें कैनरा रोबेको का तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 15.9% है। बात करेंगे शार्प रेशियो का तो 1.06 है एंड जेंसन अल्फा देखें तो गाइज 4.8% का है। मीरे एसेट की बात करें गाइज तो इसका देखें तो लास्ट 1 ईयर का बेटर परफॉर्म किया हुआ है इसने, मतलब परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छा है, बट इसका अगर रिस्क रेशियो की अगर बात करते हैं आप तो ये बहुत ही ख़राब है। एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा चार्ज कर रही है और AUM भी अच्छा खासा है। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे देखें तो मीरे एसेट मेरे हिसाब से उतना बेहतर नहीं दिख रहा है। अगर आप परफॉर्मेंस में भी कंपेयर करते हैं लास्ट 5 ईयर का तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं मीरे एसेट लार्ज कैप फंड से, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप का लास्ट 5 ईयर का देखें तो अराउंड 22% है एंड मीरे एसेट लार्ज कैप का देखें तो अराउंड 19% है। तो मोटा मोटी 3% से बीट कर रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो गाइस यहाँ पे कंक्लूजन ये बन के आता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो ज़्यादा बेहतर दिख रहा है लार्ज कैप कैटेगरी में। तो गाइस ये रही बात आपका बेस्ट लार्ज कैप फंड जहाँ पे निकल के आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर आप इस पास्ट परफॉर्मेंस भी देखते हैं, AUM भी देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो यानी कि सबको अगर कंबाइन करके देखते हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हमने यूज़ किया है सबको कंबाइन करके देखते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट फंड। तो गाइस ये रही बात आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। तो गाइस यहाँ पे भी हमने 3 फंड ले रखा है, पारक पारिक फ्लेक्सी कैप, PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप एंड कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ देखें पारक पारिक की तो गाइस इसका परफॉर्मेंस देखें लास्ट 1 ईयर 5 ईयर या सिंस इंसेप्शन का तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर रहा है एंड कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है। वहीं PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करें गाइस तो ये भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है। वहीं गाइज बात करें कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप का तो गाइज ये फंड भी लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज अपने कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट कर रहा है। बट गाइज सिंस इंसेप्शन के केस में देखें तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो कैटेगरी एवरेज है वो 17.11% का रिटर्न दे रहा है और ये फंड यानी कि कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप आपका अराउंड 16% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि 1% से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो गाइज इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस अगर देखें तो कैनरा रोबेको तो बाहर ही हो जाता है रेस से, बच जाता है पारक पारिक एंड PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ देखें तो आपका पारक पारिक ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, क्यों मैं आगे जाके बात करूंगा आपको। अब बात करते हैं गाइज एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे अगर देखें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के केस में आपका पारक पारिक है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 18,300 करोड़ के आसपास का है, PGM का 3,000 करोड़ के अराउंड एंड कैनरा रोबेको का देखें तो 6,167.90 करोड़ का है। तो गाइज इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो आपका PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा बेहतर दिख रहा है क्योंकि इसका AUM कम है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो के केस में देखें तो आपका PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेहतर दिख रहा है क्योंकि ये फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है अपने इन्वेस्टर से, तो इसीलिए ये फंड ज़्यादा बेटर दिख रहा है। वहीं बात करते हैं गाइज रिस्क रेशियोज का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइज तो पारक पारिक का 12.8%, PGM इंडिया का 16.65% एंड कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप का 15.56%। तो गाइज यहाँ पे पारक पारिक का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ज़्यादा बेटर दिख रहा है क्योंकि ये कम है। स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे होता क्या है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न्स कम वोलेटाइल रहेगा, तो आपको सुख शांति मिलेगी, आपको टेंशन नहीं होगा। नहीं तो होता है क्या गाइस, स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है
तो आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, वोलेटाइल रहेगा, तो आपको एक टेंशन बना रहेगा कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो अगर मन को शांति चाहिए तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। ओके, तो यहाँ पे गैस पारस्परिक ज़्यादा बेटर दिख रहा है। शार्प रेशियो के केस में देखें तो अगेन पारस्परिक बेटर दिख रहा है, एंड जेंसन अल्फा के केस में भी देखे गए तो अगेन पारस्परिक ज़्यादा बेटर दिख रहा है। गैस इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो देखें तो पारस्परिक क्लियरली बेस्ट है। एंड गैस बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम के केस में, तो गैस एयूएम थोड़ा हायर साइड में है, मैं मानता हूँ। एंड परफॉर्मेंस की बात करें गैस तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है बिटवीन पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप एंड पारस्परिक, मार्जिनल डिफरेंस है। तो इसीलिए गाइज मेरा जो डिसीजन होगा, मेरा जो ओपिनियन है, मैं जाऊंगा पारस्परिक फ्लेक्सी कैप के साथ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इस फंड का जो रिस्क रेशियो है वो भी अच्छा है। बस एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है गाइज, और वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मेरा डिसीजन को चेंज कर दे। तो इसीलिए मैं पारस्परिक फ्लेक्सी कैप के साथ जाऊंगा। और गाइज इस फंड के साथ एक ये भी एडवांटेज है, क्योंकि ये फंड फॉरेन के जो स्टॉक्स है वहाँ भी इन्वेस्ट करता है, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके आता है ये फंड अपने साथ। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे जो क्लियरली जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका पारस्परिक फ्लेक्सी कैप। अब चलिए गाइज बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो गाइज मिड कैप कैटेगरी में अगेन हमने एक्सिस मिड कैप फंड, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एंड मीरे एसेट मिड कैप फंड, यानी कि 3 फंड यहाँ भी कंसीडर करा हुआ है हमने, और देखने हैं हमको इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है अपने लिए। अब बात करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखे तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लास्ट 5 ईयर में इसने बेहतर किया हुआ है, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बेटर परफॉर्म करा हुआ है। सिंस इंसेप्शन के केस में देखिए गाइस तो इसका जो रिटर्न है बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेटर है, बट कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है गाइस। तो ये रही बात गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें गाइस तो इसका रिटर्न तीनों में सबसे बेहतर है गाइस। लास्ट 1 ईयर में इसने 66% यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट करा हुआ है और कैटेगरी एवरेज को भी बीट करा हुआ है। लास्ट 5 ईयर में भी अगेन इसने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज को बीट करा हुआ है। एंड सिंस इंसेप्शन के केस में भी देखे गए तो इसने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को बीट करा हुआ है। तो गैस पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड बहुत ही शानदार दिख रहा है इन टर्म ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। अब बात करें गैस मीरे एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका लास्ट 1 ईयर 2 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन गैस ये फंड बहुत ही नया है, साल 2019 में ही लॉन्च हुआ था, तो इसको मोटा मोटी 2.5 साल ही हुआ है अभी तक। तो ये फंड बहुत पुराना है नहीं, तो इसीलिए इसका आप देखेंगे कि रिस्क रेशियोज वगैरह कुछ दिया नहीं, क्योंकि रिस्क रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 3 साल का डेटा चाहिए होता है, और इस फंड का जो लाइफ अभी तक जो हुआ है वो 2.5 साल ही हुआ है, तो इसलिए आपको रिस्क रेशियोज नहीं मिलेगा। तो अगर इस फंड का अगर लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर का परफॉर्मेंस देखो तो काफ़ी बेहतर है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट करा हुआ है। और सिंस इंसेप्शन यानी कि 2.5 साल पहले की बात है, तो यहाँ भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को बीट करा हुआ है। तो गैस जैसे मैंने बताया कि ये फंड बहुत पुराना नहीं है, तो इसको हम लोग एट पार नहीं रखेंगे विद एक्सिस मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया फंड, क्योंकि वो दोनों फंड काफ़ी पुराना है, तो उसके रिटर्न्स पे हम लोग ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, और इसका बहुत ही कम समय का है यानी कि 2.5 साल के आसपास का है। तो इसीलिए गैस जितना रिलायबिलिटी उसके परफॉर्मेंस पे उतना रिलायबिलिटी इसके परफॉर्मेंस पे नहीं कर सकते। तो गैस इन टर्म ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, लास्ट 1 ईयर में भी, लास्ट 5 ईयर में भी एंड सिंस इंसेप्शन में भी। तो गैस ये रही बात आपका पास्ट परफॉर्मेंस का। बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप का 16,107 करोड़ के आसपास का है। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का बात करें गए तो 3,500 करोड़ के आसपास का है, और मीरे एसेट की बात करें गए तो ये 6,748 करोड़ के आसपास का है। तो वैसे इन टर्म ऑफ एवीएम भी देखें तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका एवीएम तीनों में सबसे कम है। बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो वैसे एक्सपेंस रेशियो भी पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का तीनों में सबसे कम है। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो का, तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो 13.78, पीजीएम इंडिया की बात करें तो 16.81 एंड मीर एसेट की बात करें तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई डेटा ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डेटा क्यों नहीं है। और वहीं शार्प रेशियो की बात करें तो एक्सिस मिड कैप का 1.51 है, और पीजीएम इंडिया की बात करें तो 1.65 एंड जेंसन अल्फा की बात करें तो एक्सिस मिड कैप का 8.74 एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 13.33%। तो गैस इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो देखे तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। हालांकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड से, बट गैस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मेरा डिसीजन को चेंज कर दे, क्योंकि अदर एस्पेक्ट आप देखते हैं तो इस फंड का ज़्यादा बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड से या फिर मीरे एसेट
मिड कैप फंड से। तो गैस यहाँ पे जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब गैस चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड में। तो गैस स्मॉल कैप फंड में अगेन हमने 3 फंड को सिलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। तो गैस बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, बट गैस इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में, बट लास्ट 5 ईयर में इसने बेटर परफॉर्म किया हुआ है। एंड सिंस इंसेप्शन में देखें तो वहाँ भी इसने बेटर परफॉर्म किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। कोटक स्मॉल कैप की बात करें गैस तो ये लास्ट 1 ईयर में बेटर परफॉर्म किया हुआ है, मतलब कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को बीट करा हुआ है। लास्ट 5 ईयर में देखें तो इसने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करा हुआ है, बट सिंस इंसेप्शन के केस में देखे गैस तो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को तो बीट करा हुआ है, बट कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है। सिमिलरली अगर एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें गैस तो इसने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है, बट लास्ट 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन में देखें तो इसने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट करा हुआ है। तो गैस तीनों ही फंड में एक बात कॉमन है कि किसी न किसी एंगल से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। एक्सिस स्मॉल कैप ने लास्ट 1 ईयर में, कोटक स्मॉल कैप ने सिंस इंसेप्शन एंड एसबीआई स्मॉल कैप लास्ट 1 ईयर में। तो इस तरीके से एक चीज़ कॉमन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो गैस ये रही बात आपका पास्ट परफॉर्मेंस का। अब बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप का 7,695 मोटा मोटी 7,700 करोड़ के आसपास का है। कोटक स्मॉल कैप की बात करें गए तो 6,508 करोड़ का, एंड एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें गए तो 10,878 करोड़, मोटा मोटी 11,000 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है। तो गैस इन टर्म ऑफ एयूएम देखें तो आपका कोटक स्मॉल कैप सबसे कम दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.37% है, बाकी दोनों से कम है, तो इसलिए ये बेटर दिख रहा है। अब बात करते हैं गैस रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड डिवीजन, तो एक्सिस स्मॉल कैप का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 14.37 है, जो कि कोटक स्मॉल कैप से कम है, और एसबीआई स्मॉल कैप का कोई रिस्क रेशियोज है नहीं क्योंकि डेटा अवेलेबल है नहीं। तो गैस स्टैंडर्ड डिवीजन एक्सिस स्मॉल कैप का बेटर है। शार्प रेशियो देखें तो इसका थोड़ा सा कम है अगर आप कंपेयर करते हैं कोटक स्मॉल कैप से, बट इतना भी कम नहीं है कि आपका डिसीजन को बदल दे। जेंसेन अल्फा की बात करें गए तो जेंसेन अल्फा अगेन एक्सिस स्मॉल कैप का थोड़ा सा कम है, आप कंपेयर करते हैं कोटक स्मॉल कैप से, तो मोटा मोटी 1% के आसपास का कमी है, तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका डिसीजन को बदल दे। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो एक्सपेंस रेशियो कम है एक्सिस स्मॉल कैप का, स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, और शार्प रेशियो एंड जेंसेन अल्फा इतना ज़्यादा कम नहीं, मतलब माइनर सा डिफरेंस है एक्सिस स्मॉल कैप में एंड कोटक स्मॉल कैप में। और गाइस पास्ट परफॉर्मेंस के केस में हमने देखा कि इसने लास्ट 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन बीट करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड कैटेगरी एवरेज को। तो गाइस इसने लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्म किया है, इसीलिए मैं गाइस एक्सिस स्मॉल कैप के साथ जाऊंगा, क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में बीट करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड कैटेगरी एवरेज को, एंड इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, और शार्प रेशियो एंड जेंसेन अल्फा थोड़ा सा कम है, बट इतना भी कम नहीं कि मेरे डिसीजन को बदल दे। तो गाइस यहाँ पे जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही आपका स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो गाइस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, लाइक अगर लार्ज कैप में देखते हैं तो यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड आपका बन के आया, फ्लेक्सी कैप में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बन के आया, मिड कैप में देखा हमने कि पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड निकल के आया, एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने देखा एक्सिस स्मॉल कैप फंड निकल के आता है। तो गाइस एक तरीके से देखें तो आपका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो रेडी हो चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट गाइज मैं जो बता रहा हूँ ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है, तो आपको ब्लाइंडली मेरे कहे हुए बातों के हिसाब से नहीं चलना है, आपको खुद का भी अपना एनालिसिस होना चाहिए। आप रिसर्च करो अपने साइड से, और ज़रूरत पड़ने पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप एडवाइस ले सकते हैं, देन ओनली आप प्रोसीड करें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइज इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं क्लोजर नोट की तरफ। तो गाइस ये रहा चारों म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन जो हमने अभी किया है। आशा करता हूँ हमने जो भी बताने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। गाइस अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप फटाक से कमेंट में जाके पूछिए, मैं फटाफट रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए गाइस, और इसको शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए और उन लोगों को भी हेल्प हो सके। और गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइज हैप्पी न्यू ईयर 2022 वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।